हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। सो गाइस, जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, हम डे 5 की एक सीरीज लेकर आएंगे आप लोगों के लिए जिससे आपकी हेल्प हो सके। सो गाइस, आज आज हमारा है तो डे 4, लेकिन पहले हम डे 3 कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डे 4 कवर करेंगे। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आई वॉज आउट ऑफ टाइम, सो इसलिए मैं लेक्चर्स नहीं ले पाया आप लोगों के। बट डेफिनेटली हमने एक लेक्चर जो डे 2 का था वो आप लोगों के लिए अरेंज कर दिया था वहीं से। सो गाइस, चलिए बात करते हैं फिर इन्फोसिस ओई एंड एसई प्रिपरेशन 2021 जो आपका एग्जाम होने वाला है 13 जून को। सो लास्ट डे जो हमारी प्रिपरेशन, लास्ट 5 डेज प्रिपरेशन है हमारी, और स्ट्रेटेजी आपको पता ही है। और जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस भी किया हुआ है कि हम कोई भी क्वेश्चन होगा उसका जो सॉल्यूशन होगा विद इन 1 और 2 लाइंस में सॉल्व करके आपको देंगे। सो गाइस, चलिए उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस देखते हैं। सो आई नो कुछ स्टूडेंट्स के क्या डाउट थे कि सर थोड़ा वर्बल में बताइए, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे बताया था, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन आपका सेक्शनल कट ऑफ है। और आई नो गाइज, क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि आप समझिए आपके 5 सेक्शंस हैं या आप समझिए आपके 4 सेक्शंस हैं। सो आई नो कि कोई स्टूडेंट आपका एप्टीट्यूड में अच्छा होगा, कोई रीजनिंग में अच्छा होगा, बट वो उन दोनों में अच्छे होने के बाद वर्बल में अच्छा नहीं होगा। या कुछ स्टूडेंट्स कैसे होते हैं कि उनकी वर्बल अच्छी होती है लेकिन वो एप्टीट्यूड में वीक होते हैं। सो गाइस, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट इन्फोसिस का यही सीन है कि ये जो है अपनी सेक्शनल कट ऑफ देते हैं। अगर आपके एप्टीट्यूड में 30 आउट ऑफ 25 28 आए और अगर आपका जो वर्बल है वो क्लियर नहीं हुआ, डेफिनेटली यू आर आउट। आपको कोई मेल नहीं आएगी, यू आर रिजेक्टेड, आप ये समझिए। सो दैट मीन्स आपके जो सारे सेक्शंस हैं वो डेफिनेटली इक्वल होने वाले हैं, और जो आपको प्रिपरेशन करनी है वो उसी बेस पर करनी है। सो गाइस, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम थोड़ा सा वर्बल के बारे में बात करेंगे, और उसके साथ साथ फिर जो आपके एग्जाम के टॉपिक्स हैं, बेस्ट टॉपिक्स हैं, हम उन्हें आपको बताएंगे और आप उनके रिगार्डिंग एक एक दो दो क्वेश्चंस डेफिनेटली ट्राई कर लीजिएगा बिफोर 13 जून। सो गाइस, चलिए फिर आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा डे 3 है, दैट इज यस्टरडे था हमारा, लेकिन हम आज कवर कर रहे हैं। सो आज हमारा डे 4 है, डेफिनेटली हम डे 4 की भी वीडियोस लेकर आएंगे, बट आज हम डे 3 के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये क्वेश्चन देखिए, आपके इंस्ट्रक्शंस हैं 3 to 6 आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। दैट मीन्स 3 क्वेश्चंस होंगे आपके, और आपको क्या है कि एक सिटिंग अरेंजमेंट करना है। दैट मीन्स सिटिंग अरेंजमेंट के भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के। सो ये भी आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन में मैंने क्या किया है कि आपको 3 to 4 क्वेश्चन दे दिए हैं, आप उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हो। या क्या होता है कि जैसे आपका इन्फोसिस का एग्जाम होगा उसमें मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वरना मोस्टली क्या होता है आपको लाइक ये कंप्लीटली आपको स्टेटमेंट दे दी जाएंगी और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। दैट मीन्स आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है उसमें। क्यों? क्योंकि आप पहले पजल को सॉल्व करेंगे कंप्लीट, उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। बट पहले क्या होता था कि जो आपका पजल आएगा उसके बाद आपको 3 to 4 क्वेश्चंस मिलते थे। दैट मीन्स आपने वो पजल सॉल्व करने के बाद जो आपके 3 to 4 क्वेश्चंस के जो टाइम था वो आपने पजल में डेडिकेट कर दिया। बट अब क्या है कि सिर्फ आपको मोस्टली एक क्वेश्चन मिलता है, या फिर 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बट ज़्यादा चांसेस आपके सिंगल क्वेश्चन के हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ABCDEFGHR a group of friends who sit in a circle during extra classes. ओके गाइस, देखिए मैं यही बोलूंगा आपसे, सबसे पहले आपने जो भी रीड किया उससे आप पहले मैप कर लीजिए। आप मैप कैसे करोगे? देखिए, सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है। ओके, अब आपसे क्या बोला हमने कि आपके क्या है, एच। एच मीन्स आपके 8 मेंबर्स हैं। आपको मैं इसलिए बोलता हूँ, आपके जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं उनको आपको लर्न करना चाहिए, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, जिन्हें ये पता है कि एच की पोजीशन 8 है, उन्हें ये काउंट करने की जरूरत नहीं थी कि कितने मेंबर्स थे। गेटिंग? सो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल हो गया आपके लिए कि जरूरी क्यों है इन्हें याद करना। सो चलिए गाइस, आगे बात करते हैं। देखिए, आपके कितने 8 मेंबर्स हैं। ओके, सबसे पहले आपको ये क्रॉसिंग करनी है, आप समझिए लाइक अशोक चक्र, उसकी तरह आपको एक क्रॉसिंग करनी है। क्योंकि देखिए, आपके 8 मेंबर्स हैं, दैट मीन्स आपको जल्दी से 4 लाइन्स खींचनी है। देखिए, ये तो मेरे पास थोड़े से पेन का इशू है, वरना ऐसे आप फटाफट 4 लाइन्स खींचिए। ये मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा, आपको इतना टाइम नहीं लेना, डेफिनेटली नहीं लेना, आपको फटाफट से सर्कल बनाना और 4 लाइन्स खींचनी है। उसके बाद देखिए, B इज सेकेंड टू द राइट ऑफ D। अब देखिए गाइज, इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश में यही डिफरेंस होता है। आपकी जो इंग्लिश होती है और जो हिंदी होती है, अब जैसे देखिए, अब मैं आपको बोलता हूँ B सेकेंड टू द राइट ऑफ D, काफी स्टूडेंट्स तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि B राइट में है या D राइट में है। इसलिए देखिए क्या होता है कि जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो B सेकेंड टू द राइट ऑफ D, अब देखिए हिंदी क्या होगी इसकी,
बी सेकंड राइट है डी के, सो दैट मीन्स डी के सेकंड राइट बी है। देखिए उल्टा हो गया, बी सेकंड टू द राइट ऑफ डी। अब मैं हिंदी में बोलूंगा इस चीज को, क्या बोलूंगा, डी के सेकंड राइट है बी, दैट मीन्स डी के सेकंड राइट, दैट मीन्स ये आपका डी हो गया फर्स्ट राइट सेकंड राइट, दैट मीन्स ये आपका हो गया बी। गेटिंग गाइस? उसके बाद देखिए सी एंड डी सिट अपोजिट टू ईच अदर। देखिए कितना इजी हो गया, सी एंड डी आर अपोजिट टू ईच अदर। इसमें तो आपको टाइम ही नहीं लगना, बिकॉज देखिए सी और डी, दैट मीन्स सी ऑब्वियसली ही आना है। उसके बाद देखिए एच एंड बी आर अपोजिट टू ईच अदर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, एच और बी आपका अपोजिट हो गया, बट क्या है कि आपको स्पीड मेंटेन रखनी होगी। उसके बाद देखिए ई एंड एफ सिट ऑन ईदर साइड ऑफ डी। देखिए ई और एफ किसी भी साइड आ सकते हैं, दैट मीन्स आपको जो ई और एफ होगा उससे दोनों को आपको इक्वल प्रेफरेंस देनी होगी। ये नहीं कि आपका ई पहले आया तो ई यहाँ पे आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सो आपको क्या है कि डबल जो हो गया आपका ई और एफ, ये दोनों कहीं भी आ सकते हैं, इस साइड भी या इस साइड भी आ सकते हैं। सो आपको ये नोट करना होगा। और देखिए नोट कैसे करना आपको, इससे क्या होगा कि आप बोलोगे सर इससे क्या फायदा, इससे गाइस ये फायदा है कि आप जैसे एग्जाम में फिर क्वेश्चन करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ई और एफ में हम कंफ्यूज हैं कि ये कहाँ आएगा, हमें क्वेश्चन में कंप्लीटली गिवन नहीं है। गेटिंग? उसके बाद देखिए ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अब देखिए सी यहाँ पे है, फेस नीचे की साइड है, तो लेफ्ट कहाँ होगा सी का, ये रहा आपका जो लेफ्ट होगा ये। अब देखिए गाइस ये आपका ए हो गया, बी सी डी ई एफ मीन्स कहीं ना कहीं होंगे ई एफ एंड जी एच। सो आपका यहाँ क्या आया, डेफिनेटली आपका जी आएगा। गेटिंग? ये जो था आपका पजल सॉल्व हो गया है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेटली ट्रू। ओके, अब हमें क्या बात करनी है कि जो डेफिनेटली ट्रू है मीन्स जो आपको डेफिनेटली पता है कि ये होना ही होना है। अब मैं बोलूँगी ई लेफ्ट में डी के, नहीं होगा, ये डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा, ये एक अजम्पशन होगा हमारा। ये आप बोल सकते हो कि ये आपने लाइक एक अज्यूम करके चीज को बोला है कि ई लेफ्ट में डी के, आपको कंफर्म नहीं पता कि ई लेफ्ट में ही है, ई यहाँ पे भी हो सकता है। मैंने इसलिए ये जो स्लैश है इसलिए आप लोगों के लिए लगाइए। सो अब देखिए गाइस क्वेश्चन पढ़ते हैं, बी सिट्स टू द राइट ऑफ एफ। अब देखिए बी जो है आपका सिट्स टू द राइट ऑफ एफ, बी का, अब देखिए जो क्वेश्चन है बी सिट्स टू द राइट ऑफ एफ, अब देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, बी जो है एफ के राइट में बैठता है। गेटिंग? सो एफ का राइट कहाँ पे होगा, एफ का राइट यहाँ पे बी, दैट मीन्स ये सही है। नहीं, ये सही नहीं है, मैंने इसलिए आपको बोला ये सही है जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। ये गलत है। अब आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि गाइज आपको क्या पता एफ यहाँ पे है कि इस डायरेक्शन में है। गेटिंग? आपको क्या पता, आप कंफर्म हो नहीं हो, और आपको क्वेश्चन में क्या बताना जो आपका डेफिनेटली करेक्ट है। डेफिनेटली करेक्ट मीन्स होता है आप 100% श्योर हो इस चीज में, लेकिन हमें नहीं पता ई और एफ कहाँ पे है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ई सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब देखिए जो आपके ई हैं वो लेफ्ट में बैठते हैं डी के। अब देखिए वही चीज हो गई, आपको क्या पता ई यहाँ पे है, यहाँ पे भी ई हो सकता है, दैट मीन्स ये भी आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं, बोथ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, डेफिनेटली नॉट, दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, रॉन्ग है। अब देखिए अब क्या है, नन ऑफ द अबव इज ट्रू, डेफिनेटली आपका आंसर यही होने वाला है, नन ऑफ द अबव इज ट्रू। देखिए ये तो हो गया आपका अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए जैसे हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें ऑल ऑफ दीज मिलना चाहिए, हम ऑल ऑफ दीज टिक मारते हैं। आई नो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें ऑल ऑफ दीज दिखा वो सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ डायरेक्ट ऑल ऑफ दीज पे टिक मारते हैं। ये हो गया फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है आपका, जैसे अब हमने बोला कि आपके ये दोनों स्टेटमेंट्स हो गई, ये दोनों स्टेटमेंट्स हो गई, ये रॉन्ग हो गई। अब क्या करते हैं, अगर हम गैस करते तो आई नो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सी को टिक मारते, क्यों, क्योंकि इसमें बोथ आ गया। गेटिंग? जिसमें ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन कवर होते हैं स्टूडेंट्स उसे टिक मारते हैं ज्यादा से ज्यादा। सो इसका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज। और आई नो कि नन ऑफ दिस टिक मारने के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए आपको कि हाँ इसका नन ऑफ दीज है। गेटिंग? सो इसका आंसर क्या हो गया आपका, नन ऑफ दीज। उसके बाद देखते हैं, हु आर द नेबर्स ऑफ सी। अब देखिए सी के नेबर्स कौन है, सी के नेबर्स हैं ए एंड जी। सी के नेबर्स कौन है, ए एंड जी, ये होते हैं आपके नेबर्स। नेबर्स मीन्स लेफ्ट एंड राइट बोथ, ये नहीं होगा आपका ए और बी नहीं होगा, आपके नेबर्स हैं ए एंड जी। अब देखिए ऑप्शन में देखिए ए और जी कहाँ पे, आपका डी ऑप्शन हो गया डायरेक्ट। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, अगर आपका पजल सॉल्व हो गया तो आपको सेकंड्स भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन को टिक करने के लिए। उसके बाद देखिए, हुज पोजीशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एग्जैक्टली। अब आप बताइए किन की पोजीशन थी जो एग्जैक्टली डिटरमाइंड नहीं की थी हमने ई और एफ की पोजीशन ही डिटरमाइंड नहीं हो पाई थी। उसके बाद जो सारे पोजीशंस थे वो हमें पता थे कि ये इनकी सेटिंग यहीं पे है, दैट मीन्स जो आपका आंसर हो गया वो क्या हो गया, ई एंड एफ, दैट इज बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी। अब देखिए बी की पोजीशन आपको बतानी है, आपके 4 स्टेटमेंट्स आप देख लीजिए, आपको क्या बताना, आपको बी की पोजीशन, सॉरी जी की पोजीशन बतानी है। देखिए अब ऐसे केसेस में क्या होता है, आप ऑप्शंस पे जाइए डायरेक्ट, थर्ड टू द राइट ऑफ बी।
अब कौन है थर्ड टू द राइट? आप बोलोगे सर जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मैं धीरे धीरे आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है आपका, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपको क्वेश्चन को कैसे रीड आउट करना है। अब देखिए आपकी स्टेटमेंट क्या थी, जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अब चलिए अब हमें क्या देखना, अब हमें सिर्फ बी पे फोकस करना है। बी का थर्ड राइट क्या जी है, सिर्फ ये फोकस करना है। अब देखिए क्वेश्चन, अब देखिए बी का थर्ड राइट, बी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सो बी का फेस होगा अंदर की साइड, उनका राइट साइड होगी ये। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी, डेफिनेटली ट्रू। पहला जो स्टेटमेंट है आपकी वो डेफिनेटली ट्रू होगी। जी बी इज, सॉरी जी थर्ड राइट ऑफ बी, जो जी है आपका थर्ड राइट है बी के, गेटिंग, बी के थर्ड राइट है। मैं ये बोलता हूँ आप इंग्लिश रीड किया करो तो पीछे से स्टार्ट किया करो, लाइक थर्ड टू द राइट ऑफ बी, दैट मीन्स बी का थर्ड राइट पूछा हुआ है, जी का थर्ड राइट नहीं पूछा हुआ। और अगर आप देखिए जी का थर्ड राइट बोलोगे तो जी का थर्ड राइट ये होने वाला है डी, गेटिंग। और वैसे क्या आपका आंसर जी, देखिए कितना डिफरेंस हो गया क्वेश्चन में, गेटिंग। सो जो क्वेश्चन होता है आप उसे केयरफुली और धीरे धीरे पढ़िए। अब देखते हैं सारे क्वेश्चन देखेंगे। जी इज सेकंड राइट ऑफ बी, डेफिनेटली नॉट। जब थर्ड राइट हमारा टिक हो गया तो सेकंड राइट तो होना ही नहीं है। और फिर भी एक बार देख लीजिए जो आपका फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, आप ऐसे चेक कीजिए, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट। क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हाँ टू मेंबर्स बीच में तो ठीक है सेकंड राइट हो जाएगा ऐसे। सो आप जो नंबर्स हैं वो काउंट कीजिए, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट। ये आपका सेकंड रॉन्ग हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड टू द राइट ऑफ ए, कौन है सेकंड टू द राइट, जी। इज जी सेकंड टू द राइट ऑफ ए? अब हमें चेक क्या करना है, देखिए ये मैं आपको समझाता हूँ। हमें चेक करना है डायरेक्ट ए के सेकंड राइट में जी है क्या, सिर्फ ये चेक करना है हमें। अब देखिए ए के सेकंड राइट, ए का फेस कहाँ है, ये वाला फेस, दैट मीन्स सेकंड राइट होगा ए वन एंड टू। दैट मीन्स ए के जो सेकंड राइट है वो होने वाले हैं आपके, जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, सेकंड टू द राइट ऑफ ए का सेकंड राइट। अब देखिए जो आपका जी होगा फर्स्ट राइट सेकंड राइट, गेटिंग। सो दैट मीन्स आपका ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और देखिए जी इज अपोजिट टू बी, क्या जी अपोजिट है बी के, नहीं, जी अपोजिट नहीं है बी के, दैट मीन्स आपका ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया है। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब देखिए ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, और कुछ सीरीज के क्वेश्चंस मैंने पहले भी दिए थे, और आई थिंक वेरी फ्यू ऑफ यू हैव कमेंटेड। सो गाइस मैं यही बोलूंगा कि आप कमेंट कीजिए अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो। सो चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है डेफिनेटली, और ये भी मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ, होमवर्क देने वाला हूँ। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है, और मैं ये होप करता हूँ कि मोस्ट ऑफ यू विल कमेंट विद द राइट आंसर और रॉन्ग आंसर। दैट डज नॉट मैटर कि आपका सही है या गलत है, बस जो मैटर करेगा वो करेगा कि आप कमेंट कर रहे हो और हमें बता रहे हो। उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन, आप कितनी प्रिपरेशन कर रहे हो, कितनी आपकी प्रिपरेशन है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ से देख सकते हैं। गेटिंग गाइज। सो चलिए इसका आंसर जो होगा वो आप ही करने वाले हो। सो जो भी आंसर होगा वो आप हमें, या तो आप ऐसा कीजिएगा कि 14,3.5 इज इक्वल्स टू जो भी आपका आंसर हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो गाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये आपका होमवर्क हो गया है, सो आई विल बी वेटिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन हैं गाइज, ब्लड रिलेशन बी आर, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको क्या बताऊं। टीसीएस ले लीजिए, आईबीएम ले लीजिए, इन्फोसिस ले लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, जो भी आपका एप्टीट्यूड या आप बोल सकते हो रीजनिंग या वर्बल एबिलिटी, और आई थिंक ये सारे जो कंपनीज हैं, ये सारी कंपनीज आपके ये चीज़ चेक करती हैं डेफिनेटली। सो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और चलिए ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक बेसिक समझाने के लिए क्वेश्चन लिया गया है, बट क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी भी होते हैं। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए पहले मैप कर लेते हैं। पहले देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एज अ स्टूडेंट मैं बताता हूँ, आप एग्जाम में बैठे हुए हो, आपके सामने क्वेश्चन आया, ओके, आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट ये चीज़ चेक करनी है कि आपको निकालना क्या है। इसे मत पढ़िए, डू नॉट रीड दिस। आपको डायरेक्ट क्या रीड करना है, आपको सिर्फ ये रीड करना है कि आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में। गेटिंग गाइस। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने ये देखा, अब देखिए ए इंटू बी, अब देखिए ए इंटू बी कहाँ पर, ये तो बहुत ईजी है, आपको डायरेक्ट ही मिल गया। ए इंटू बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ पी, दैट मीन्स ए फादर है, दैट मीन्स जो ए और बी है वो एक लेयर का डिफरेंस होगा उनमें। मैंने आपको ये चीज़ भी समझाई हुई है, आपको ये कैसे टैकल करना होता है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो, सो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले प्रीवियस जो हमारी वीडियोस हैं, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। चाहे आप देखिए, मैं ये भी बताता हूँ आपको, अगर आप टीसीएस स्मार्ट हायरिंग की भी वीडियोस देख लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज देखिए जो आपका वर्बल हो गया, एप्टी हो गया, और जो रीजनिंग हो गया, ये सब में कॉमन आता है, और जो लेवल होता है अब धीरे धीरे सेम होता जा रहा है सबका। सो आप वो भी देख लीजिए, वो भी अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। सो चलिए पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आपको जो साइन है वो पॉजिटिव, जो मेल है उसके लिए पॉजिटिव और जो फीमेल है उसके लिए आपको नेगेटिव यूज करना है। चलिए इतना डन हो गया। उसके बाद देखिए आपने फर्स्ट स्टेटमेंट रीड आउट कर ली। उसके बाद देखिए बी माइनस सी। अब देखिए ये हो गया आपका ए माइनस बी, दैट मीन्स बी इज द ब्रदर ऑफ सी। अब देखिए बी ब्रदर है, दैट मीन्स जो बी का जेंडर क्लियर हो गया, बी का जेंडर क्लियर हो गया, बी इज द ब्रदर। और जो सी है वो क्या है, बी ब्रदर है सी के। ये देखिए अब इसमें हमें देखिए सी के बारे में हमें ये नहीं पता कि सी बी की सिस्टर है या फिर ब्रदर है। गेटिंग, हमें सी का जेंडर नहीं पता। गेटिंग, बस इतना हो गया। उसके बाद देखिए व्हाट डज दिस मीन। अब देखिए ए इज द फादर ऑफ बी। क्या ए फादर है बी के? डेफिनेटली, ये तो डायरेक्ट हो गया, ए इज द फादर ऑफ बी। उसके बाद देखिए बी इज द फादर ऑफ ए, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल रिवर्स हो गया। ए इज द फादर ऑफ सी, देखिए ए सी के भी फादर हैं, ये भी आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए सी इज द फादर ऑफ ए, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा आपका आंसर। सो देखिए आपका आंसर क्या हो गया, ए और सी आपके आंसर हो गए। कौन कौन से आपके आंसर हो गए, ए और सी। देखिए ये सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन था आप लोगों को समझाने के लिए, बट अगर आपको और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज आई नो टाइम काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी आपको और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप हमारी TCS स्मार्ट हायरिंग प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट देखिए, जाइए हमारे चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें देखिए, हमने सारी चीज़ें डिटेल में आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। और प्लेलिस्ट में जाके आप डायरेक्ट जो भी हमारी वीडियोज़ हैं उन्हें वॉच कर सकते हो डायरेक्ट, और आई बेट वो बहुत ज़्यादा आपकी यूज़फुल होने वाली है। ना ही सिर्फ इन्फोसिस में, अगर आप विप्रो, TCS और भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, फॉर एग्जांपल IBM, ये सारे एग्जाम जो आप दोगे, सो वो आप लोगों के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइस चलिए, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ मैंने आपको ये समझाने के लिए रखा था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी लेवल का क्वेश्चन है। आप देखिए सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड की जगह उन्होंने आपको इस बारी स्टेटमेंट दे दी है। सो चीज वही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए विच स्टेटमेंट इज ट्रू, आपने डायरेक्ट ये देखा। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या है, इस क्वेश्चन में आपको पहले जो आपका जो क्वेश्चन है वो आपको डेफिनेटली मैप करना होगा। ये आप समझ लीजिए, आपको डेफिनेटली जो आपका क्वेश्चन है वो मैप करना होगा। देखिए P इज द सन ऑफ Q, पहले देखिए जल्दी जल्दी ये कर लीजिए, P क्या है, सन है। P इज द सन मीन्स P पॉजिटिव हो गए, P इज द सन ऑफ Q, ये क्या हो गए, P सन है Q के। उसके बाद देखिए Q एंड A आर सिस्टर्स, देखिए Q और A सिस्टर्स हैं। अब आप एक चीज समझिए, जब आपका A भी सिस्टर है, A इज अ सिस्टर ऑफ Q, दैट मीन्स Q एंड A आर सिस्टर्स मीन्स ये दोनों फीमेल हो गए, दैट मीन्स P जो है, ये जो क्यों है ये मदर हो गई पी की। ये इतना डन हो गया, दैट मीन्स इनके कोई फादर भी होंगे। और मैंने आपको समझाया हुआ है, जो इनकी डिनोशन है वो मैंने आपको काफी इजी वे में समझाई हुई है। आप ये समझिए जो हस्बैंड वाइफ होते हैं या मदर फादर, वो इक्वल होते हैं दोनों। गेटिंग मीन्स मेल फीमेल इक्वल होते हैं, लाइक राइट टू इक्वलिटी आपने पढ़ा होगा। सो क्या है कि दोनों इक्वल होते हैं, इसका मतलब आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल साइन करना है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे कुछ और भी सेट करते हो, सो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, यहाँ पे हमारे 2 एरोज हैं, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि ये हस्बैंड वाइफ है। गेटिंग, आप यहाँ पे एरो करोगे, फिर H लिखोगे, HW है हस्बैंड वाइफ या कुछ भी लिखोगे, वो देखिए कितना डिफिकल्ट होने वाला है। आप ऐसे समझ लीजिए इक्वल राइट्स होते हैं, सो हमने दोनों की साइड एरो कर दिया और बस। और जो आपकी ये ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, आप इनको सिंगल एरो से डिनोट कर सकते हो। और जो मदर फादर जो होते हैं, जो आपके एक जनरेशन ऊपर होते हैं, उसमें आप सिंपल एक एरो से डिनोट कर सकते हो। गाइस ये डिनोशंस है, जैसे आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट्स ये तो मैप कर लेते हैं, उसके बाद उनको पता ही नहीं होता कि कौन क्या है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर से आंसर निकालते हैं, और इस हिसाब से वो आउट ऑफ कंपटीशन हो जाते हैं। सो गाइस चलिए बात करते हैं। देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद देखिए N इज द मदर ऑफ A। अब देखिए A कहाँ पे आपके, A ये है, A कौन है, A भी तो डॉटर ही है, दैट मीन्स जो N है आपकी वो क्या है आपकी यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा मैं छोटा बना रहा हूँ। अब देखिए N इज द मदर, दैट मीन्स N भी नेगेटिव हो गई यहाँ पे, मीन्स N इज अ फीमेल मदर ऑफ A, एंड M इज द सन ऑफ N। अब देखिए M क्या है आपके, सन है N के, दैट मीन्स M आपका यहाँ आएगा अगर N की सन है तो। क्यों, क्योंकि जो आपकी Q थी, तो देखिए गाइस जो आपके N है वो सन हो गए आपके, दैट मीन्स ये इनके हस्बैंड नहीं हुए, सॉरी ये आप इनके हस्बैंड नहीं हुए, बिकॉज ये N के सन है। सो जो M है ये हस्बैंड नहीं हुए, हस्बैंड कोई भी होंगे वो छोड़िए आप, क्योंकि अभी पूछे नहीं हुआ आपसे। आप यहाँ पे लिखिए, जो देखिए ब्रदर सिस्टर सिंगल एरो से डिनोट कर लिया कीजिए, आपको उससे याद हो जाएगा। देखिए गाइस अगर मैं M यहाँ लिख देता तो हस्बैंड हो जाते। अब देखिए, और लेकिन हमने डबल एरो की थी तो हमें याद आ गया कि ये हस्बैंड की पोजीशन है, बट जो M है वो सन है N के, दैट मीन्स जो M है वो इनके ही ब्रदर हो गए हैं। गेटिंग, उसके बाद देखिए विच वन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखिए M इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q, क्या M मैटरनल अंकल है Q के। देखिए गाइस एक और चीज देखिए,
जो आपका देखिए मैटरनल अंकल, दैट मीन्स जो आपकी डिनोशन होगी उसमें एक गैप होगा एक जनरेशन का। गेटिंग मीन्स अब देखिए एम और एन की, मैं एम और क्यू की बात करूं तो ये सिंगल जनरेशन में मीन्स देखिए एक जनरेशन आपकी ये होगी, जैसे आप समझिए एक जनरेशन होगी आपकी, एक होगी आपकी पेरेंट्स की, ये आपकी होगी सेकेंड जनरेशन, और एक जैसे ये एन है ये आपकी होगी थर्ड जनरेशन। दैट मीन्स आपके जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर होते हैं। गेटिंग ये आपकी लेयर्स होती हैं। अब देखिए अब मैंने मैटर अंकल की बात की, आपको कुछ नहीं देखना था, आपने देखा सेम लेयर में, तो ये क्या होंगे ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या आप कजन भी बोल सकते हो, लेकिन मैटर अंकल तो होगा ही नहीं बिकॉज ये सेम लेयर में है। देखिए ये आपका डायरेक्ट गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्यू एंड ए आर कजन्स, क्यू और ए कजन्स है, देखिए ये भी आपका गलत हो गया। क्यों? क्यू और ए कजन्स नहीं है, ये दोनों रियल सिस्टर्स हैं। उसके बाद देखिए एन इज द ग्रैंड फादर ऑफ पी, एन ग्रैंड फादर है पी के। अब एक चीज देखिए आप, एन ग्रैंड फादर है, बट आप एक चीज देखिए जो ग्रैंड फादर होते हैं ना वो फादर के फादर होते हैं, आपको ये पता है। अगर यहाँ पे मैटरनल ग्रैंड फादर होते तो हम कुछ सोच सकते थे, गेटिंग, लेकिन यहाँ पे सिंपल ग्रैंड फादर है, दैट मीन्स ये पैटर्नल ग्रैंड फादर की बात कर रहे हैं। मैंने ये चीज भी आपको बताई हुई है, अगर सिंगल ग्रैंड फादर आते हैं तो पैटर्नल ग्रैंड फादर होते हैं। अब देखिए ये जो एन है ये इनकी मदर के फादर हैं, सो ये आपके मैटरनल ग्रैंड फादर होंगे, ना कि सिंपल ग्रैंड फादर और पैटर्नल ग्रैंड फादर। अगर यहाँ पे होते एन सो डेफिनेटली आपका ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन ये मदर के फादर है, दैट मीन्स आपके नाना जी बोल सकते हो आपने, सो दैट मीन्स ये मैटरनल ग्रैंड फादर है। अब उसके बाद देखिए ये आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद देखिए एम इज द मैटरनल अंकल ऑफ पी। अब देखिए एम और पी मैटरनल अंकल, अंकल मीन्स आपका एक जनरेशन गैप होना चाहिए, आपने देखा यस सर एक जनरेशन गैप है, दैट मीन्स मैटरनल अंकल तो चलो सेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए एम इज द मैटरनल अंकल। अब देखिए जो आपका एम है ये आपको चेक करने के बाद ये चीज चेक करनी है, एम मैटरनल अंकल हो सकते हैं। मैटरनल अंकल कौन होते हैं? आपकी मदर के ब्रदर। अब देखिए ये आपके मदर के ब्रदर नहीं है क्या? डेफिनेटली हैं। सो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। सो आपका आंसर हो गया डी। सो देख लीजिए गाइस, इजी क्वेश्चन था काफी। बस देखिए एग्जाम में भी इजी क्वेश्चन ही आते हैं, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है सो डेफिनेटली आप जो भी आपके डाउट्स होंगे वो ग्रुप में डालिए, जैसे भी आपका एग्जाम होगा 13 को, उसके बाद हम उसकी एग्जाम एनालिसिस करेंगे उनकी, और आपको सिंगल लाइन में ही सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर आप बोल रहे हो कि आप सर इजी क्वेश्चंस करवा रहे हो, कोई इशू नहीं है, बट जो आपका एग्जाम आए प्लीज आप वो भी क्वेश्चंस हमारे पास सेंड कीजिए, और हम आपको वो क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करके देंगे सिंगल या डबल लाइन में। फिर आप बताइएगा लेवल किसका हाई था किसका लो था। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई नो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये थोड़े से इजी लेवल है आपका, लेकिन इनिशियली क्या होता है कि आपको जो आपका लेवल है वो पहले चेक करना होता है, या आप बोल सकते हो कि जो बेसिक्स होते हैं, बिकॉज देखिए सीरीज का मैंने एक दो क्वेश्चन दिए थे, तो मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट थे, वो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे। डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए आपका लेवल भी तो पता होना चाहिए, बिकॉज जो टीचर होता है वो सिंगल एक पर्सन को नहीं पढ़ाता, वो पूरी क्लास को पढ़ाता है, तो उन्हें पूरी क्लास को देखना होता है। सो गाइस चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन देखिए काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ये वाले क्वेश्चंस, जो आपके पजल क्वेश्चंस बोलते हैं। आप कैपजेमिनी ले लीजिए और आप इन्फोसिस लेती लीजिए, इनमें क्या है कि आपका 50% स्कोर यही देते हैं आपको, जो आपके पजल क्वेश्चंस होते हैं। सो चलिए ये तो हो गया आपका डन। उसके बाद बात करते हैं, देखिए हमारी जो पजल्स की वीडियोस हैं और जो 16 मई को क्वेश्चंस आए थे वो सारे हमने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और जो हमारी ये प्लेलिस्ट है इसमें ही हमने उन्होंने ऐड किया हुआ है आपकी, आई थिंक सीरीज 5 तक वो जो प्लेलिस्ट है हमारी, आप उन्हें वॉच कीजिए और हमें बताइए अगर आपको कोई डाउट है तो। सो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो हमने कम बोला था कि आपको कम से कम करवाएंगे, बट क्या होता है कि पजल्स की जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए सोचा कि डेली 2 to 3 पजल्स आपको हम डेली करवाते रहें। सो गाइस चलिए देखते हैं। सो देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर। डेफिनेटली अगर आपको ये 3 पजल्स गिवन है सो आपको कहीं ना कहीं कोई मिसिंग नंबर होगा, और वो आपको कैलकुलेट करना होगा। डेफिनेटली आपका मिसिंग नंबर क्या है? आपका मिसिंग नंबर ये रहा। दैट मीन्स आपको ये कैलकुलेट करना है, और ये कैलकुलेट कैसे करना है? आपको इनमें कोई ना कोई लिंक निकालना होगा। गेटिंग? आपको इनमें कोई ना कोई लिंक निकालना होगा, मीन्स इसमें लिंक निकालना होगा और इसमें लिंक निकालना होगा। गेटिंग? सो चलिए अब बात करते हैं। ये देखिए ये क्या है आपका? ये आपका 5 4 3 7। चलिए सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सर इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखें। डेफिनेटली कीजिए। देखिए 5 3 15 और 7 4 28, 15 28 नहीं हुआ। अब देखिए 7 5 35 एंड 4 3 आपका हो गया 12, 35 एंड 10 45 एंड 2 47 नहीं हुआ। अब फिर से आप बोलोगे सर और क्या करें, सोचें कुछ। डेफिनेटली आपको सोचना है। अब आप बोलोगे सर ऐसा करते हैं, इनके स्क्वेयर्स कर देते हैं सबके और सम कर देते हैं। देखिए गाइस आई नो मैंने एक क्वेश्चन सेट किया, आई नो कैसे सॉल्व होगा डेफिनेटली, और जो आपको टीच करते हैं डेफिनेटली उन्हें पता होता है क्वेश्चन से कैसे सॉल्व होगा, लेकिन आप वो देखिए कौन से टीचर आपको आपकी तरह पढ़ाते हैं। आपकी तरह इन द सेंस
आप एग्जाम में कैसे सोच रहे हो वो आपको बताते हैं, उसके बाद आपकी मिस्टेक बताते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। आई नो इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन देखिए आपको समझ में आना चाहिए। हमारा मोटिव क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। बिकॉज आई नो अगर आप इन्फोसिस टीसीएस ये सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आप काफ़ी टाइम पहले से लगे हुए होंगे, या एटलीस्ट 1 मंथ पहले से तो लगे हुए होंगे। सो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, आई नो, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आप क्लियर कर पाओगे। लेकिन आप कैसे सोचते हो उसी हिसाब से हम कैसे सॉल्व करते हैं, मीन्स धीरे धीरे आप कैसे आंसर की तरफ पहुंचते हो। सो देखिए आपने हमने 3 चीज़ें चेक कर ली, उसके बाद देखिए अब आप क्या बोलेंगे, सर स्क्वेयर्स करके ऐड करके देखते हैं एक बारी। चलिए ये भी ट्राई कर लीजिए। देखिए 49 एंड 25 गेटिंग 50 25 74। देखिए 74 तो यही हो गया। अब क्या करोगे इसका, 16 एंड 9 25 74 29 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 99। सो कोई चांस ही नहीं है 76 आने की। सो चलिए कुछ और सोचते हैं फिर। देखिए अब आप एक चीज़ देखिए, आपका कुछ नहीं हुआ, बट एक बार देखिए अगर आप इन्हें ऐड करो तो 5 4 9 9 एंड 3 12 एंड 7 19, ये हो गया आपका 19। ओके, आपने बोला सर 19 तो हो गया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। डेफिनेटली नहीं आया होगा, आई नो आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए अब ये आपका 19 हो गया, 76 कुछ लिंक है। अब देखिए जैसे हमने 99 निकाला इससे पहले, और 76 में कोई लिंक बन नहीं रहा था, लेकिन आपने जैसे ही 19 निकाला आपको कुछ लिंक लगा, आपने बोला सर ये तो इंटू 4 है। आपने क्या बोला, सर ये तो इंटू 4 है। सर फिर अगर जो आपके बाकी जो ब्लॉक्स हैं उनमें भी यही होगा। सो चलिए चेक करते हैं, नहीं होगा तो कुछ और होगा, एक बार आप हमें चेक कर लेने दीजिए। डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप चेक कीजिए। सो मैं ये बोलूँगा आप वीडियो को पॉज, देखिए मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसके बाद आप हमारा सॉल्यूशन देखिए। ये बेस्ट मेथड है स्टडी करने का। सो भाई चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 2 2 ओके, मीन्स सर क्या करना है, हमें ऐड करना है। डेफिनेटली ऐड करके देखिए, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या किया था, जो मिडल नंबर है उसके अलावा सारी चीज़ों को ऐड किया था और फिर कुछ मल्टीप्लाई किया था हमने 4। देखिए यहाँ पे इंटू 4 होता है, क्या होता है वो हम आगे देखेंगे अगर होता है तो। देखिए 4 2 6 2 8 एंड 8 16 एंड 10 16 एंड 10 26। ओके, तो सर 26 इंटू 4 तो सर आपका, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 26 इंटू 4, तो सर इंटू 4 करेंगे तो 6 4 24 होता है, तो लास्ट डिजिट तो 4 हो गई। दैट मीन्स ये नहीं होगा। गेटिंग, आपने क्या बोला, सर ये तो नहीं होगा। तो चलिए क्या करते हैं, जो बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, सर कोई बात नहीं एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं ना कितने टाइम्स जा रहा है। अब देखिए अब आपने 156 को यहाँ पे रखा, 156 अपॉन 26, तो ये हो गया आपका इंटू 6। दैट मीन्स ये आपका 6 टाइम्स आ रहा है। अब आप बोलोगे सर वेट, ये हमारा इंटू 4 आया, ये हमारा इंटू 6 आया। दैट मीन्स सर कोई ना कोई लिंक तो है इस क्वेश्चन में, कोई ना कोई लिंक तो है। सो चलिए ये हमारा इंटू 4 हो गया, ये इंटू 6 हो गया। सर फिर इसका मतलब या तो ये इंटू 6 होगा, या 4 6 8 होगा, या फिर इंटू 10 होगा। चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज ट्राई करने से ही आपको पता चलेगा। क्वेश्चन को देखते मत रहा कीजिए, उसे ट्राई किया कीजिए, कॉपी में लिखा कीजिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हम सॉल्व नहीं कर पाते, या हमसे हो नहीं पाता, टाइम ओवर हो जाता है। स्टूडेंट्स जब आप प्रैक्टिस करते हो उस क्वेश्चन को, डेफिनेटली आप कॉपी में लिख लिए और उसे सॉल्व कीजिए। आप बोलोगे सर नहीं होता सॉल्व, नहीं कीजिए लेकिन कॉपी में लिखिए। गेटिंग, और उसे सोचिए फिर कॉपी में लिखने के बाद जो आपका हैंड है वो मूव करता रहना चाहिए। गेटिंग। सो देखिए अब ये देखते हैं, 8 एंड 4 12 एंड 5 12 एंड 5 17 एंड 3 20 एंड 2 22 एंड 4। कोई बात नहीं, आ गया तो क्या हो गया। अब आगे देखते हैं, सर इंटू 6 करता हूँ मैं, सो 180। सर ये तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब मेरा गलत हो गया। नहीं, और चेक कीजिए क्या हमने क्या अजम्पशन किए थे, या तो इंटू 6 होगा, या इंटू 8 होगा, या आपका इंटू 10 होगा। यही रीज़न हो सकता है कि लाइक 4 2 6 2 8, या तो ये होगा या 4 6 6 6 6। तो चलिए काफ़ी कम लॉजिक बना आपका 4 6 6, क्योंकि ये आपका इंक्रीज हुआ तो ये भी कुछ इंक्रीज होगा। 4 6 10 भी ले सकते हो, लाइक ये 4 हो गया सर, ये 6 हो गया, एंड 6 4 10 हो गया, ये भी हो सकता था आपका। गेटिंग। सो चलिए पहले इंटू 8 देखते हैं। सो आप देखिए इंटू 8 भी आपका काफ़ी अच्छा लॉजिक है। आप इंटू 8 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 240। सो आपका आंसर क्या हो गया, सी। आप बोलोगे सर इसे हम इंटू 10 करते हैं। देखिए इंटू 10 आपको होगा 300, वो भी आपका ऑप्शन में नहीं है। बट देखिए जो आपका ये तो देखिए मैंने एज अ स्टूडेंट आपको समझाया है, लेकिन जो आपका लॉजिक है वो क्या होने वाला है, इंटू 8 वाला। अब पूछो सर क्यों, देखिए 4 2 6 2 8, देखिए बन गया ना आपका लॉजिक। 4 2 6 8 मीन्स आपको इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 करना था, जो भी आपके सम आए। सो देखिए गाइस कितना अच्छा क्वेश्चन था, और आई नो एग्जाम में काफ़ी कम स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को कर पाते हैं, क्योंकि वो इतना डेप्थ में नहीं सोच पाते। सो गाइस देखिए पहले मैंने क्या किया, एज अ स्टूडेंट सोचा क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों के लिए ये सॉल्व किया। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो गाइस ये क्वेश्चन देखिए, आई थिंक ऐसा ही क्वेश्चन इन्फोसिस में 16 मई को आया था, और मैं बोलता हूँ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा। अच्छा लेवल भी होना चाहिए, चलिए लेवल तो हम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, बट काफ़ी अच्छा लेवल होना चाहिए डेफिनेटली। सो चलिए एक बारी आप इसे पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर हम इसको ट्राई करेंगे। सो मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। सो चलिए आप पॉज करके ही कर लीजिएगा। सो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपने बोला सर 17 23 23 10 आपका हो गया 33 एंड 7 40। सर कितना इजी, ये तो प्लस होना था डेफिनेटली। देखते हैं। सो देखिए ये आपका +10 हो गया। ओके, तो सर आपको क्या सिर्फ इससे ही सॉल्व कर दोगे? आपको आगे भी चेक करना होगा, डेफिनेटली आपको आगे चेक करना होगा। आप बोलोगे सर 19 एंड 23 इनका सम तो सर लास्ट में 2 आएगा, बट आपका तो 0 है, दैट मीन्स हमारा लॉजिक गलत हो गया। गेटिंग। उसके बाद देखिए सर 29 सॉरी 21 एंड 19, सर ये तो 40 होता है, ये तो 30 है, सर ये भी गलत हो गया। अब देखिए सर 21 31, सर ये तो 12 भी है, सर ये भी लॉजिक गलत हो गया। दैट मीन्स आपका ये लॉजिक नहीं लगने वाला है। आपने जल्दी से जल्दी क्या किया, ये चीज़ देख ली। चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद बात करते हैं, ये आपका इंटू 10 का सिस्टम हो गया भाई। उसके बाद देखिए अब आगे देखिए ये, अब आपने इंटू 10 का देखा, चलिए फिर और कुछ सोचते हैं। सर ये 17 है तो क्या करें, प्लस हो नहीं रहा है, माइनस अगर हम करें तो देखिए सर ये आपका हो गया 17, ये 23 माइनस करेंगे 6, तो फिर 640 के टेबल में नहीं आता सर, ये भी गलत हो गया हमारा लॉजिक। देखिए 2 लॉजिक लगा दिए। अब चलिए फिर सोचते हैं थोड़ा सा। सर क्या होता है कि जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें सम ऑफ डिजिट्स बहुत जल्दी चलता है। क्यों? क्योंकि सर कुछ लॉजिक ही नहीं दिख रहा है इनमें। आई रिपीट सर, कुछ लॉजिक ही नहीं दिख रहा। सो इनमें क्या होता है कि काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं उनमें सम ऑफ डिजिट्स होता है। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, इसमें भी आपने काफ़ी चीज़ें ट्राई की, लेकिन आपको कोई लॉजिक लगा नहीं। सो आपने क्या बोला, सर सम ऑफ डिजिट्स कर दीजिए, छोड़िए। सो जैसे मैंने आपको सीरीज़ में बताया हुआ है, अगर आपने हमारी वीडियोज़ नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। मैंने सीरीज़ में आपको यही बताया हुआ है कि आपको कोई लॉजिक नहीं आए, आप डेफिनेटली उनका डिफरेंस कीजिए और 2 to 3 लेयर्स तक जाइए, डेफिनेटली आपको आपका आंसर मिलेगा। सो वही चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको कुछ भी समझ नहीं आया, आपको क्या करना है, सिंपल इनकी सम कीजिए, सम ऑफ डिजिट्स कीजिए, या ये चलिए ये सम तो हमने कर लिए, 23 17 40 था, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा था, यहाँ पे भी नहीं हो रहा था, और यहाँ पे भी नहीं हो रहा था। सो गाइस चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये आपका हो गया 17, ये आपका हो गया 23। अब देखिए 7 and 1 8, और ये कितना होगा आपका 3 and 2 5, 8 into 5 40। सर ये कुछ अच्छा लगा, अच्छा तो लगा, लेकिन आप क्या ये आपके जो सारे लॉजिक्स हैं, ये आपके जो सारे टर्म्स हैं उनमें सेट होता है? सर ये तो चेक करके ही पता चलेगा, डेफिनेटली चेक कीजिए जल्दी से। अब देखिए 3 to 5 and 8 सॉरी 9 1 10, 10 into 5 50, सर डन। सर ये हो गया 10 into 5 50। अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर आपके 2 में लग जाते हैं ना, सो आप सोचिए आपका क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए यह हो गया आपका 10 एंड ये होगा आपका 330, आपका आंसर आपके सामने है। उसके बाद देखिए 2 1 3 3 1 4, 3 into 4 12। दैट मीन्स देखिए कितना अच्छा लॉजिक था, कितना डेप्थ का लॉजिक था, बट आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया और डेफिनेटली आपका सॉल्व हो गया है। उसके बाद देखिए अब देखिए ये कितना आपका, ये 4 है, ये 5 है। अगर आप सम ऑफ डिजिट्स करते हो तो 4 into 5 20, डेफिनेटली सर ये भी ठीक हो गया, ये क्वेश्चन भी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 3 हो गया, तो आंसर कितना आपका 15। उसको चलिए लास्ट भी चेक कर लेते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आपको एग्जाम में ये चीज़ें चेक नहीं करनी है अब, क्योंकि आपने काफ़ी सारे सेट कर दिए। दैट मीन्स आपका यही सॉल्यूशन होने वाला है। अब देखिए 3 and 2 1 3 3 3 9, सो आपका आंसर हो गया 15। सो गाइज कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। और जिन्होंने भी, देखिए मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई किया होगा, वो भी हमें बताइएगा कि सर हमने वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन खुद से ट्राई किया है। अगर आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो, सो दैट मीन्स आप काफ़ी अच्छे लेवल पर हो और आप एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर भी करोगे। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ये भी पजल का क्वेश्चन है। सो देखिए इसमें क्या होगा। आप देखिए सर 23 16, ओके, फिर आपने बोला सर 29, फिर से 29 और फिर से 13। सर ये क्या लॉजिक हुआ? फिर देखिए सर 31 31, दैट मीन्स सर हमें कुछ स्क्वायर वगैरह या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखिए जिन स्टूडेंट्स को स्क्वायर करना आता है, मीन्स आई मीन आता है इन द सेंस कि जिन्हें स्क्वायर्स पता है। अब आप बोलोगे सर 23 का स्क्वायर, जिन्हें नहीं पता वो क्या करेंगे, कैलकुलेटर ढूंढेंगे, सॉल्व करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे, या आप रफ कॉपी में मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन जिनको आता है वो क्या करेंगे, 23 इंटू 23 कितना होता है आपका 529, 529 जिनको आता है। ओके, अब आप बोलोगे सर ये तो आता है, चलिए इसके आने से क्या हो गया, ये हमारा 529 और ये 16 है, कोई लॉजिक ही नहीं है।
चलिए अब देखिए कोई और लॉजिक हम ढूंढते, लेकिन देखिए ये जो आपकी टर्म्स है ये सारी रिपीट हो रही हैं। आपने यहाँ पे 29 देखा तो ये भी 29 है, ये आपने 31 देखा तो ये भी आपका 31 है। दैट मीन्स देखिए 29 29। अब देखिए 29 का स्क्वायर कितना होता है। अब देखिए जो आपका 29 का स्क्वायर होता है, अब आप ये सोचिए 9 9 कितना होता है 81। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 841 होता है। गेटिंग। उसके बाद आपने बोला सर ये क्या हुआ, ये तो आपका फिर से 13 ही है, ये कैसे हो गया। अब देखिए आपने देखा सर 9 एंड 2 11 एंड 5 16। सर ये तो सम ऑफ डिजिट्स हो गया आपका 16। जो भी आपकी वैल्यूज आ रही है वो आपकी सम ऑफ डिजिट्स आ रही है। गेटिंग। सो अब देखिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि सम ऑफ डिजिट्स आपका एक तरह से ब्रह्मास्त्र है, उसे कभी नहीं छोड़िएगा। और सीरीज में आपका जो डिफरेंस करके आप लेयर्स निकालते हो वो। अब देखिए ये कितना आपका 841 8 4 12 एंड 1 13। आप बोलोगे सर अब हो गया, सर अब हो गया है। सो गाइस देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। सो जो भी आंसर होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए क्वेश्चन सॉल्व है लेकिन फिर भी आप हमें इसे आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो गाइस चलिए ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पजल का, और इसके बाद अब जो भी हमारी सीरीज होगी अब हम पजल को कवर नहीं करने वाले, बिकॉज जो पजल्स के क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा हमने कवर कर लिए हैं। और इससे पहले जो हमारी 5 सीरीज है उनमें भी आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पजल के हैं, कुछ एप्टी के हैं, कुछ रीजनिंग के हैं। सो आप एक बार वो भी वॉच कर लीजिएगा, बिकॉज वो आपके 16 मई के क्वेश्चंस है। और अगर आपने वॉच कर लिया तो मैं आपसे यही बोलूँगा आप एक बार और कर लीजिए, क्योंकि आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सो गाइस चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 5 6 53। ओके चलिए एज अ स्टूडेंट सोचते हैं कि आप एग्जाम में बैठे हो और क्या करोगे। सर इनका सम कर लीजिए पहले। 8 5 13 एंड 19। सर 19 तो मल्टीपल भी नहीं है। ओके दैट मीन्स ये आपका लॉजिक लगना ही नहीं है। और चलिए कंफर्म करने के लिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 8 एंड 4 12 एंड 7 19। सर ये भी 19 आ रहा है, ये फिर से 16 आ गया। दैट मीन्स ये भी आपका लॉजिक नहीं है। उसके बाद चलिए कुछ और सोचते हैं। सर 8 इंटू 5 40 एंड 6 46। ये भी नहीं हुआ आपका। देखिए 7 इंटू 4 28 एंड 10 आपका हो गया 38 एंड -2 हो गया आपका 36। सर ये भी नहीं हुआ लॉजिक। चलिए कोई बात नहीं। अब ये हमने मल्टीप्लाई किया, ये ऐड किया। अब नेक्स्ट हमारा क्या करना होता है हमें। अब आपने जब फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई करके देखे तो फर्स्ट और थर्ड भी आपको मल्टीप्लाई करके देखने होते हैं। ये देखिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ जो इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए चाहिए होती है। सो गाइस देखिए आपने क्या किया सर 8 इंटू 6 48 एंड 5 53। सर डन, ये आपका 53 है। चलिए अब मैंने आपको क्या बोला है कि आपको अगर एक का आंसर आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि सब में वही आएगा। आपको एटलीस्ट 2 to 3 चेक करने होते हैं। मैं बोलूँगा आपको अगर आपके 5 कॉलम्स है तो एटलीस्ट 3 चेक कीजिए, 4 कॉलम्स है तो 2 चेक कर लीजिए, काफ़ी है। गेटिंग। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका 4 7 एंड 8। अब देखिए 7 इंटू 8 56 एंड 4 60। देखिए गाइस ये अब आपके दो में सेट हो गया, आपको थर्ड चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट फोर्थ पे जाइए और आंसर टिक कीजिए अगर आप एग्जाम में बैठे हो। लेकिन अभी हम आपको क्लासेस ले रहे हैं, सो डेफिनेटली हमें तो करना पड़ेगा, बिकॉज स्टूडेंट्स से डाउट पूछेंगे। देखिए 5 इंटू 9 45 एंड 7 52। डन। उसके बाद देखिए लास्ट देखते हैं। डेफिनेटली 8 इंटू 6 कितना होता है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे 8 इंटू 6 कितना होगा 48 एंड 9 कुछ करेंगे 57। यस सर 57। सेकंड स्टूडेंट क्या करेंगे जो काफ़ी नोटोरियस होते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो क्या करेंगे सर 8 इंटू 6 तो हमने पहले भी किया था, वो आया था हमारा 48, और फिर हमने 5 किया था ना तब तो 53 आया था। अब क्या बोलेंगे सर इस बार 9 कर रहा है, दैट मीन्स 53 एंड 4 57। डायरेक्ट आपका आंसर 57। देखिए गाइज ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। अब आप बोलोगे सर एक सेकंड से क्या हो जाएगा। गाइज काफ़ी चीज़ें एक एक सेकंड से एक मिनट हो जाते हैं, और एक मिनट से एक नंबर हो जाता है, और एक नंबर से आप आउट हो जाते हो। सो एग्ज़ाम में या कंपटीशन में कोई भी चीज़ हमें कम नहीं आंकनी चाहिए। सो गाइज चलिए आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए गाइज अब हम डे 4 भी लेंगे आज, क्योंकि आज आपका डे 4 है, और जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था हम आपकी जो डे 5 की सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, और जितना भी हमसे हो पाएगा हम आप लोगों की हेल्प करेंगे। सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिकॉज हम प्लेलिस्ट के साथ साथ गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब अलर्ट्स भी आपको देते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब सीकर हो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब सीकर हो, सो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सो गाइज चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो डे 4 के साथ। सो आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो भी हमने आपको होमवर्क्स दिए हैं प्लीज़ उसे सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे क्या होता है कि हमें
काफ़ी अच्छा लगता है स्टूडेंट्स हेल्प कि स्टूडेंट्स हार्ड वर्क कर रहे हैं। सो हमें भी और मोटिवेशन मिलती है कि हम स्टूडेंट्स को और ज़्यादा से ज़्यादा दें। सो गाइस चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।